बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। सन 1932 में एक बार आपने चक बड़ौदा की भूमि जो कि जिला शिवपुरी में है का निरीक्षण करने जाना था। साथ में महात्मा शांत आत्मानंद जी भी थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी तैयार करवाकर 4:30 बजे श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। बैलगाड़ी को महात्मा ध्यान आनंदानंद जी चला रहे थे। रात्रि समय ईसागढ़ से 13 मील की दूरी पर गांव पीरोट में ठहरना पड़ा। महात्मा शांत आत्मानंद जी दुकान से आटा तथा अन्य सामग्री लाए और भोजन बनाने के कार्य में लग गए। महात्मा ध्यान आनंदानंद जी बैलों को चारा खिलाने के लिए गए। आप एकांत में जाकर भजनाभ्यास के लिए बैठ गए। भोजन 1.5 घंटे में तैयार हो गया। जब आप भजन अभ्यास से उठे तो महात्मा जी ने भोजन के लिए आग्रह पूर्वक विनय की। यद्यपि सूखी शुष्क रोटी और उबली हुई सब्जी थी, परंतु आपने इस भोजन को अत्यधिक प्रशंसा करते हुए फरमाया कि आज तो भोजन अत्यधिक स्वादिष्ट है। रोटी में बहुत मिठास है क्योंकि वह प्रेम से बनाई गई है। भोजन से निवृत्त होकर भूमि पर चटाइयां बिछाकर सो गए। प्रातः 4 बजे उठकर यात्रा आरंभ की। मार्ग में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती तथा उनके गुणानुवाद करते हुए पंचावली नदी पर पहुंचे। अब नाश्ता के लिए रात की जो रोटी बच गई थी उसी को ही सबने बांटकर और स्वयं आधा फुल्का खाकर नदी का पानी पी लिया। महात्मा जी ने विनय की, प्रभु ताजा भोजन बना लिया जाए। आपने फरमाया, हमें तो आज इस भोजन में बहुत आनंद आया है। अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाए गए हैं, परंतु इतना रस कभी नहीं आया। बैलों को भी चारा आदि खिलाने का आदेश दिया। इसके पश्चात फिर चल दिए। 5:30 बजे कोलारस पहुंचे। आपने फरमाया, चक देखे आवे, बाद में खाना बनाना। यद्यपि एक दिन भर में सूखे शरीर में थकावट भी थी, परंतु दिल में एक ही भावना थी कि इस शरीर से जितना अधिक से अधिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सेवा की जाए उतना ही अच्छा है। इसलिए बिना कुछ खाए पिए बड़ौदा चक देखने चले गए। रात्रि समय काफी अंधेरे में वापस आने पर आप एकांत में भजनाभ्यास में मग्न हो गए। महात्मा जी भोजन बनाने लगे। आप जब भजनाभ्यास से उठे तो उसी प्रकार आनंद से सूखी रोटी व दाल का भोग लगाया। आप बार बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का धन्यवाद करते कि परम पवित्र सेवा का सुअवसर तो मिला है। इस समय सुकोमल शरीर की परवाह न करते हुए आपने सेवा को जीवन का ध्येय बनाया हुआ था। इस प्रकार 2-3 दिन के पश्चात संपूर्ण कार्यक्रम को पूर्ण करके श्री आनंदपुर लौट आए। वास्तव में आपका जीवन सर्वसाधारण के लिए एक आदर्श है कि इतने महान होते हुए भी साधारण मनुष्यों की तरह जीवन निर्वाह करते रहे। आपने इन सब कष्टों को मुस्कुराते हुए पार किया। आपके मुखमंडल पर हर समय मुस्कुराहट खेलती थी। आपने आरंभ में ही श्री आनंदपुर में नए आए हुए शरणागत परिवारों के साथ घने जंगल में इतने प्यार से व्यवहार किया कि उनको यह अनुभव ही नहीं होने दिया कि हम निर्जन सघन जंगल में बैठे हैं अथवा किसी घनी आबादी वाले नगर में। आप प्राय अपने भक्त मंडली को फरमाया करते थे कि किसी को यदि गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ वाली बातें कर लेने में क्या कोई मूल्य लगता है। अर्थात आपने यह दर्शाया कि मधुर वाणी प्रत्येक दुख की औषधि है। किसी बीमार के साथ मीठी वाणी के 2 शब्द बोल दिए जाएं तो उसका दुख दूर हो जाता है। महापुरुषों का कथन है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर।
आपने शरणागत परिवारों के साथ जो सुजनता व प्रेम का व्यवहार किया वह असहनीय है। सभी शरणागत प्रेमी आपको एक दिव्य महापुरुष ही समझते थे। आपके व्यवहार ने उनके दिल में गुरु भक्ति व गुरु सेवा की उच्च भावनाएं भर दी। आपके सदाचरण का प्रभाव उन शरणागतों के जीवन पर ऐसा पड़ा कि सभी शरणागत गुरु आज्ञा एवं गुरु सेवा में आस्था पूर्वक तत्पर रहने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने सन 1936 में अपने भौतिक श्री विग्रह को समेट लिया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के रूप में परमार्थिक सिंहासन पर प्रकट हुए। फिर भी आप श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का प्रेम उनके प्रति तनिक भी कम ना हुआ, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आपने सेवा, त्याग तथा आज्ञा पालन का उसी अटल नियम अनुसार पालन किया। आपने प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसे पूरा करने में सदा तत्पर रहे। आपको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर के अधिकांश कार्य का व्यवस्थापक बना दिया। आपने सब सेवाओं को प्राणपण से पूर्ण किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने सन 1939 में स्थायी रूप से ही श्री आनंदपुर में विराजमान हुए। जिन कार्यों के लिए उन्होंने आपको प्रमुख प्रबंधक बनाया उनकी गिनती करना कठिन है। सारांश में इतना ही कहा जा सकता है कि श्री आनंदपुर से संबंधित सभी कार्य व्यवहार आपके ही सुपुर्द थे। प्रथम तथा मुख्य कार्य आपको रेलवे स्टेशन अशोकनगर में बाहर से आने वाली संगत प्रेमी जिज्ञासुओं की सुव्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया। आप अधिकतर अशोकनगर में रहने लगे। 2 या 3 दिन पश्चात आप श्री आनंदपुर में आते और श्री दर्शन करके चले जाते तथा श्री चरणों में सब कार्य व्यवहार के विषय में विनय भी कर जाते। वैसे तो कोई भी दिन खाली ना जाता जबकि 2-4-6 व्यक्ति प्रतिदिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के दर्शन के लिए ना आते हो। विशेषकर जब पर्व होते अर्थात विशाखी, व्यास पूजा, जन्माष्टमी, दीपावली तथा माघी, इन त्योहारों पर सर्वप्रथम सभी संगतें अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर उतरती थी। संगतें भी दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ रही थी। अशोकनगर से श्री आनंदपुर तक सब संगतों को बस द्वारा आना जाना होता था। बसों की प्रतीक्षा के लिए पहले संगत को रेलवे स्टेशन पर ही बैठना पड़ता था, परंतु आपने रेलवे स्टेशन के समीप ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया जिसमें उन्हें असुविधा न हो। अधिक संगत बढ़ जाने पर रेलवे स्टेशन से एक फलांग की दूरी पर श्री चरणों में विनय कर श्री आज्ञानुसार आपने एक आश्रम का निर्माण करवाया जिसमें भोजनशाला, स्नान गृह तथा संगतों के विश्राम के लिए खुला स्थान बनाया। इस स्थान पर बिजली, पानी व आराम के लिए हर प्रकार से प्रबंध करवाया। इस स्थान के बनने के पश्चात भी आप त्योहारों के दिनों में तथा वैसे भी 1-2 भक्त स्टेशन पर भेज देते जो आई हुई संगतों को सुगमता से आश्रम पर ले आते। आई हुई संगतों को भोजन खिलाना, बसों पर बैठाकर श्री आनंदपुर भेजना इत्यादि सब यह प्रबंध आपकी ही निगरानी में सुचारू रूप से चलता था। आपकी मधुर वाणी तथा सुचारू व्यवस्था से रेलगाड़ी में थकी हुई संगत के अशोकनगर आश्रम पर पहुंचते ही उनकी थकान दूर हो जाती। सब संगत सुखपूर्वक श्री आनंदपुर पहुंच जाती तो आप सब के अंत में श्री आनंदपुर में पधारते। पर्व के पश्चात ही संगतें जब लौटती तो आप उनको रेलगाड़ी में बिठाने तक का पूरा प्रबंध करवाते। इस प्रकार की सुव्यवस्था को देखकर सबका दिल अनायास ही आपकी ओर खिंच जाता तथा सब संगत श्री दरबार के गुणानुवादों को गाती हुई घर लौटती। नवंबर सन 1939 से अप्रैल सन 1964 तक गुरु गद्दी पर आसीन होने के समय तक यह काम आपने बड़ी कुशलता से निभाया। इस आश्रम के निर्माण होने से
प्रेमी गुरुमुखों को एक महालाभ यह भी हुआ कि कुछ प्रेमी परिवार जो कि शरणागत नहीं थे, सन 1947 में देश विभाजन के समय जब कि लोग केवल अपनी जान बचाकर ही भारत में पहुंचे, तो उस समय किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि अब कहाँ रहे और क्या किया जाए। हृदय दुखों का घर बन चुका था। उस समय उन कई गुरुमुख परिवारों ने अशोकनगर में ही निवास किया। आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चौथी पातशाही जी आश्रम के बाहर के साथ की जमीन खरीदकर मकान बनवाए। इन परिवारों के लिए सब प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया, जिससे दुखित हृदयों ने सुख की सांस ली। उनके लिए दोनों कार्य पूर्ण हो गए। एक तो दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थान मिल गया, दूसरा श्री आनंदपुर के समीप होने के कारण आत्मिक आनंद की प्राप्ति सुलभ हो गई। उन्होंने आपका कोटि कोटि धन्यवाद किया और कर रहे हैं। इन सब पर आपके व्यक्तित्व का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि जब कभी किसी कार्यवश आप श्री आनंदपुर न जा सकते तो आपके श्री दर्शन के लिए अशोकनगर के प्रेमीजन आश्रम पर आकर आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए अपने घर ले जाते। आपके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन आज तक अशोकनगर में उसी परंपरागत सुव्यवस्था का अन्य महात्मा जनों द्वारा हो रहा है। आप अशोकनगर आश्रम के प्रबंधक थे तथा कभी कभी श्री आज्ञानुसार श्री आनंदपुर से बाहर अन्य सत्संग आश्रम अर्थात दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, श्रीनगर आदि पर निरीक्षण के लिए जाते। वहां पर कुछ प्रवचन भी फरमाते। आपके प्रवचनानुसार का रस पान कर प्रेमी जन मुग्ध हो जाते और श्रद्धानुसार पत्र पुष्प भेंट करते। श्री आनंदपुर दरबार के कई महात्मा जन व बाइयां यहाँ से चलते समय श्रद्धा पूर्वक कुछ सेवा धन भेंट करते। कई प्रेमी भक्त आपको आपके नाम पर मनी आर्डर भी भेजते। आप इन सारी सेवा को गुप्त रूप से श्री आनंदपुर के प्रबंधक महात्मा योगात्मानंद जी को दे देते। वैसे तो प्रत्येक सेवक का ही ये सेवक की यही अभिलाषा होती है कि यह सेवा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में स्वयं भेंट की जाए, परंतु आप प्राय यही फरमाया करते थे कि यह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपनी देन है, दिखावा करने की जरूरत नहीं, उनकी कृपा से ही सेवा आ रही है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी भी प्राय जब आपको सम्मुख देखते तो कई बार श्री प्रवचन फरमाया करते थे कि आप श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज विनम्रता, सहनशीलता, त्याग एवं सेवा के साक्षात आदर्श है। आपके श्री प्रवचनों को श्रवण कर दंडवत वंदना कर विनय करते, प्रभु आपकी कृपा सदा बनी रहे, हम तो सेवक हैं। आपकी जीवन झलकियों में जो महानता झलकती है उसका अधिकांश भाग पीछे दिया गया है। यहाँ भी श्री आज्ञा पालन के विषय में एक प्रमाण प्रस्तुत है। देखने में चाहे यह छोटी बात मालूम होती है, ये ऐसे महान व्यक्तित्व के अनुरूप कोई अधिक विशेषता नहीं रखती, परंतु छोटे छोटे गुण ही मिलकर महानता का प्रमाण बनते हैं। हम आपकी जीवन झलकियों पर विचार कर अपने अंतर्मास में झांक कर देख सकते हैं कि क्या इनमें से कोई गुण हमारे अंदर भी विद्यमान है या नहीं। यदि नहीं तो महापुरुष की गुणावलियों ही हमें प्रोत्साहन देने का विशेष कार्य करती है। उन्हें पढ़कर मनुष्य के हृदय में ऐसा करने के लिए लगन जागरूक होती है। यह लगन जब तीव्र रूप धारण कर लेती है तो इंसान उन कर्तव्यों के पालन करने में लग जाता है। यह भी गुरु भक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है और मंजिल पर सुगमता से पहुंच जाता है। यह उदाहरण आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चौथे पातशाही जी के जीवन चरित्र में श्री आज्ञा पालन एवं सहनशीलता के संबंध में है। एक बार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी की श्री आज्ञानुसार किसी सरकारी कार्य के लिए गुना आए।
अभी आपने उस कार्य को पूरा भी नहीं किया था कि इधर श्री आनंदपुर में से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुना में आपको यह आज्ञा भेजी कि रात्रि तक श्री आनंदपुर अवश्य पहुंच जाए, यहाँ कोई आवश्यक काम है। जब आपको यह श्री आज्ञा मिली तो अभी गुना का सरकारी काम जिसके लिए श्री आज्ञा मिली थी वह भी कभी करना अभी शेष था और साथ ही शीघ्र श्री आनंदपुर पहुंचने के लिए श्री आज्ञा आ गई। आप शीघ्रता से सरकारी कार्यालय में गए और काम किया। इधर रेलगाड़ी का समय भी हो चुका था। आप कार्यालय से स्टेशन तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन के साथ छोटे मार्ग की ओर से तेज कदम रखने लगे। मार्ग में रेलवे की राख जिसमें जलते हुए अंगारे भी थे लाइनों के किनारे पड़ी थी। शीघ्रता के कारण आपको कुछ पता न चला और आपका एक श्री चरण कमल राख के ऊपर आ गया। एकदम ही नीचे के अंगारों से आपका सुकोमल चरण कमल कुछ झुलस गया तथा पीड़ा होने लगी, परंतु आपने इसकी परवाह न की। थैले में से एक कपड़ा निकालकर पांव पर बांध लिया और स्टेशन पर पहुंच गए। रेलगाड़ी पकड़ी और अशोकनगर जा पहुंचे। यहाँ पर किसी प्रेमी ने प्रार्थना की कि पहले आपको श्री चरण कमल की चिकित्सा इलाज कर लीजिए, कल प्रातः श्री आनंदपुर चले जाना। परंतु आपको उस समय श्री आज्ञा मुख्य थी, अतः आप बिना कुछ कहे श्री आनंदपुर की बस में बैठकर श्री आनंदपुर पहुंच गए। रात्रि के समय जब श्री दर्शन खुलने का समय हुआ तो आप श्री दर्शन खुलने से पहले ही श्री दर्शन हाल में जा बैठे ताकि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पता न चल सके। जब श्री दर्शन खुले तो आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में उस सेवा कार्य का सब वृत्तांत प्रस्तुत किया। आपका प्रत्यय यह था कि पांव के जल जाने के विषय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को पता न चल तो अच्छा है। परंतु जब वहां से लौटने लगे तो किसी प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपके पांव के जलने के विषय में संकेत कर दिया। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको पुनः बुलवाकर प्रवचन फरमाए कि इतनी क्या जल्दी थी यहाँ पहुंचने की, पहले चिकित्सा करवा लेते। हमें आपकी सहनशीलता देखकर अचंभा हो रहा है कि आपने उफ तक नहीं की। आपने विनय की, प्रभु यह चिकित्सा पहले करवाई जाती तो श्री आज्ञा का पालन कैसे होता। इस शरीर पर तो यूं ही कष्ट आते रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अच्छा अशोकनगर में पहले इसे ठीक करवाओ, जब तक पूर्ण ठीक ना हो जाओ तब तक किसी कार्य को नहीं करना। साथ में महात्मा विचार प्रकाशानंद जी को भी सेवा में भेज दिया। आपने श्री आज्ञा अनुसार अशोकनगर में जाकर चिकित्सा करवाई। महात्मा विचार प्रकाशानंद जी ने बड़े हित चित्त से आपकी सेवा की। जिस डॉक्टर ने आपके श्री चरण में की चिकित्सा की उसने आपकी सहनशीलता की अत्यंत सराहना की। कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर पुनः आप सेवा में जुट गए। अब विचार किया जाए कि कितनी अदम्य सहनशीलता का गुण है यह। आपने इससे यही दर्शा दिया कि गुरु भक्ति शारीरिक दुखों से ऊपर उठकर की जा सकती है। यदि किसी भी वस्तु में ध्यान चला जाए, अर्थात शरीर में, मन में अथवा धन में, तो भक्ति का पथ दूर हो जाता है। मन, वचन, क्रम तथा पूर्ण लगन के साथ गुरु भक्ति की प्राप्ति होती है। जब भी कोई यात्री किसी अन्य गांव में पैदल चलकर पहुंचना चाहता है तो उससे मार्ग में ऊंची नीची भूमि, धूप, गर्मी, थकान सब कुछ सहन करना पड़ेगा। यदि वह चाहे कि मैं दूसरे गांव में भी पहुंच जाऊं और मुझे मार्ग में कठिनाइयों को भी पार ना करना पड़े तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी अनेकों कष्ट आते हैं। सर्वप्रथम तो बाधक है शरीर। यह भक्ति पथ पर चलने के लिए बाधाएं डालता ही रहता है। इस शरीर और मन से ऊपर उठकर भक्ति करना ही भक्ति मार्ग की सिद्धि है, क्योंकि संत दयाबाई जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, आप मरण भय दूर करी, मारत रिपु को जाए, महामोह दिल दलन करी, रहे स्वरूप समाये।
अर्थात अपनी मृत्यु का भय दूर करके आपने अपने शत्रुओं को मारना है। जब मोह आदि शत्रु दूर हो जाएंगे तो उस परमात्मा स्वरूप में मिल जाएगा और अमर पद प्राप्त होगा। इस प्रकार आप शारीरिक कष्टों की परवाह न करते हुए अंतिम समय तक परमार्थ कार्य को कुशलता से निभाते रहे। सन 1936 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आपको ग्वालियर राज्य में स्थित सभी अधिकृत चकों का मुख्तियारे आम बनाया। इसके पश्चात सन 1954 में श्री आनंदपुर ट्रस्ट बन जाने पर ट्रस्ट से संबंधित सब कार्यों का मुख्य प्रबंधक आपको ही बनाया गया। इसके अतिरिक्त जब भी जिस सेवा के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी आपको फरमाते, आप उसी को ही पूर्ण रूप करने में संलग्न हो जाते। वैसे तो श्री आनंदपुर की प्रत्येक सेवा में आप भाग लेते, परंतु श्री आनंद सर की सेवा में आपने विशेष भाग लिया। सन 1960 में दीपावली के पर्व पर जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की मौज श्री आनंद सर को शीघ्र बनवाने की हुई तो आप श्री चौथी पातशाही जी स्वयं श्री आनंद सर के तट पर पूरा दिन विराजमान रहते और सब सेवक श्री आनंदपुर के स्थायी तथा बाहर से आए हुए अपने धन्य भाग मनाते हुए इस सेवा में जुटे हुए होते। उन सब सेवकों को अलग अलग कामों पर लगाना, अर्थात सीमेंट, बजरी, चूना, मिट्टी आदि मटेरियल बाहर से मंगवाना, प्रत्येक काम में आई हुई बाधा को दूर करना, घूम कर सब काम देखना, इन सब कामों की जिम्मेवारी आपकी ही थी। अशोकनगर के भी आप ही प्रबंधक थे। वहाँ पहले आप दूसरे या तीसरे दिन काम की देख रेख के लिए जाया करते थे, परंतु जब श्री आनंद सर का संपूर्ण कार्य भी आपको सौंप दिया गया तो आप तो पूरे श्री आनंदपुर का फर्श बनाने तक आपने अत्यधिक ध्यान श्री आनंद सर की ओर दिया। इस समय में आपने कभी आराम नहीं किया। भोजन भी दोपहर के समय श्री आनंद सर के किनारे बैठकर किया करते। रात्रि को काम समाप्त होने पर सब से अंत में अपने निवास स्थान पर जाते और दूसरे दिन प्रातः सबसे पहले श्री आनंद सर पर आ जाते। जब तक पूरा श्री आनंद सर तैयार नहीं हुआ तब तक आपने अपने आराम की परवाह न की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री आज्ञा अनुसार सब काम पूरी जिम्मेवारी से करते थे। नवंबर सन 1960 से अप्रैल सन 1962 तक 1.5 वर्ष में श्री आनंद सर के नीचे का फर्श पूरा बनकर तैयार हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इस कार्य को पूरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए जालंधर जाने की आज्ञा प्रदान की। आपने श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर से जालंधर के लिए प्रस्थान किया। उन्हीं दिनों में जन्माष्टमी का पर्व भी समीप था। वहां पहुंचकर उस कार्य को करने में कुछ समय अधिक लगना था, अतः आपको जन्माष्टमी का पर्व भी वहीं पर ही बिताना पड़ा। आप श्री आज्ञा पालन में भी दृढ़ थे तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपका प्रेम भी उच्च स्तर का था। अतः जब आप श्री आनंदपुर में पहुंचे तब श्री हजूरी में उपस्थित हुए तो आपको देखते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने फरमाया, आप आ गए। इतना सुनते ही आपके नैनों में प्रेमवश अश्रु प्रवाहित होने लगे। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में महात्मा विचार परमानंद जी भी खड़े थे। उन्होंने दिल में सोचा कि शायद इस बार आप श्री स्वामी जी श्री चौथी पातशाही जी ने श्री आनंदपुर से बाहर पर्व बिताया है, इसलिए प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। इतने में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपसे पुनः पूछा, क्या जन्माष्टमी का पर्व आपने जालंधर में किया है? आपने विनय की कि प्रभु आपकी कृपा से श्री आनंदपुर में पावन जन्माष्टमी के पर्व पर हुई सभी अनुपम लीलाएं देखी व श्री दर्शन हमने वहीं बैठे बैठे उसी दिन रात्रि समय में किए।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपसे पहले ही क्या छिपा है। महात्मा विचारानंद जी यह सब देखकर चकित रह गए कि एक और तो श्री आनंदपुर का दिव्य दृश्य देखा तथा दूसरी ओर नैनों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रही है। सत्य तो यह है कि आप जन्मजात अवतारी विभूति होते हुए भी प्रेम तथा श्री आज्ञा का अलभ्य आदर्श स्थापित कर रहे थे। आपने यह भक्ति पथ की अभिलाषियों को दर्शा दिया कि प्रेम का संबंध हृदय से होता है। सच्चे प्रेम में वह शक्ति है जो लाखों करोड़ों कोस की दूरी पर बैठे हुए स्वयं में आकर्षित करती है तथा वह अपने इष्ट देव के समीप होता है। आवश्यकता है केवल सच्चे प्रेम की। पुनः आपने कार्य व्यवहार के विषय में श्री चरणों में विनय की। इस प्रकार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी की प्रत्येक श्री मौज व श्री आज्ञा का बड़ी श्रद्धा व निष्ठा से परिपालन करते रहे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी के आप दिल के टुकड़े थे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी के परम सखा, परम स्नेही तथा हृदय के से प्यारे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी के दिल में आपके प्रति अत्यधिक सम्मान था, क्योंकि महान आत्माओं का परस्पर पुरातन आत्मिक संबंध होता है। वे परस्पर स्वमतदर्शी होने के कारण एक दूसरे को पहचानते हैं, परंतु यह रहस्य समय आने से पूर्व किसी पर प्रकट नहीं करते, अपितु रहस्य प्रकट होने से पहले तक वे सर्व साधारण की तरह अर्थात सब से घुल मिलकर रहना, गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन, सेवक की न्याय करना तथा किसी के सम्मुख अपने आप को बड़ा अनुभव न कराना, इस तरह से अपने गुणों को गुप्त रूप में रखते थे। फिर भी विलक्षण पुरुषों की विलक्षणता उनके प्रत्येक कार्य में झलकती है। इस विलक्षण से ज्ञान का उनके वास्तविक रूप में प्रकट होने से पहले कभी कभी अनुभव तो होता है, परंतु आकाश में कौंधती हुई बिजली की तरह। जब वे अपने यथार्थ रूप में प्रकट होते हैं, वे तो निर्मल विशाल नील गगन में देदीप्यमान भास्कर की भांति उनमें वही गुण प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे महापुरुषों की परंपरा में ही था आपका अति दिव्य जीवन। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी आपको उच्च दृष्टि से देखते थे तथा परमार्थ पथ के शिरोमणि जानते हुए भी उन्होंने किसी के सामने इस रहस्य को प्रकट न किया। जैसे कि महापुरुषों के नियम होते हैं, इनका इलम सीना ब सीना एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचता है, परंतु वे अपनी रूहानी शक्तियां गुप्त रूप से ही दे देते हैं। इसी नियम के अनुसार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी, श्री मौज अपना स्थूल शरीर समेट लेने की हुई तो उन्होंने लगभग 6 मास पूर्व ही इस कार्य को इस प्रकार से संपन्न कर दिया। अक्टूबर सन 1963 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी परमार्थिक केंद्र नया गांव श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे। अपनी श्री मौज के अनुसार उन्होंने 28 अक्टूबर सन 1963 में महात्मा दर्शन अलखानंद जी को फरमाया कि तार द्वारा शीघ्र ही श्री चौथी पातशाही जी को तथा महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को बुलवाएं। महात्मा जी ने श्री आज्ञा शिरोधार्य की और आप दोनों को तार भेज दिया। आप उस समय किसी कार्य के लिए गुना गए हुए थे। श्री आनंदपुर तार पहुंचाने पर आपको फोन द्वारा गुना में सूचना भेजी गई। आपके पास उस समय गुना में केवल पहने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त और कोई भी वस्त्र न था। फिर भी आप श्री आनंदपुर नहीं आए। वहीं से ही श्री आज्ञा की सूचना पाते ही नया गांव के लिए प्रस्थान किया। इधर महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी भी श्री आनंदपुर से नया गांव के लिए विदा हो गए। 30 अक्टूबर सन 1963 को आप तथा महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी नया गांव में श्री चरणों में उपस्थित हुए।
31 अक्टूबर सन 1963 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने रूहानी उत्तराधिकारी के लिए आपके विषय में प्रवचन फरमाए, जिनका विवरण श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में दिया जा चुका है। आपको रूहानी दात उसी दिन एकांत में बुलाकर बख्श दी और रूहानियत के सब रहस्य भी समझा दिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।